हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजी स्टूड। आज बीएसएससी का सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है और एग्ज़ाम में आने की अति प्रबल संभावना है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है कि √400 प्लस √0.04 माइनस √0.00004 का मान कितना होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ उतना है नहीं, तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो √400 का मान कितना होता है, तो √400 का मान कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, शायद याद होगा आप लोग को। ठीक है, प्लस उसके बाद दिया हुआ है √0.04। तो देखिए, 4 का तो आपको पता होगा, 4 का √4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद देखिए, पॉइंट आपका 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। माइनस उसके बाद आपका क्या है, माइनस 0.00004 है। तो 4 का तो आपको पता होगा, √4 का मान कितना होगा, तो 2 होगा, ये तो पता ही है। उसके बाद देखिए, कई अंक का बाद पॉइंट लगा हुआ है इधर से, तो 6 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो आपका 3 को पॉइंट के बाद 3 अक्षर हो जाएगा, तो 3 अंक देखिए आपका आ गया 0.02, इसका वर्गमूल निकाला गया। ठीक है, उसके बाद इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर निकल आया। तो देखिए, 20 प्लस 0.2 कितना होगा, तो 20.2 होगा, माइनस 0.02। अब इसको घटा दीजिए। इसको घटाने के लिए देखिए, और समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे घटा देते हैं, कैसे घटता है। ये आपका 20 पॉइंट है ना, 20 पॉइंट आपका 2 है, और आपका ये 0.02 है। इसका मतलब 2 जीरो यहाँ रख लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। देखिए, 10 में से 2 गया तब बचा आपका 8, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, पॉइंट बच गया कितना, तो 20। ये 20.198 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। बोलता है 11,000 रुपया की धनराशि का ऋण लिया गया है, उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो, तो प्रत्येक किस्त का धनराशि कितनी होगी। देखिए, आपका एक किस्त का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने का क्या करेंगे, तो पहले नंबर कितना दर कितना दिया हुआ, दर आपका दिया हुआ 20%। तो इसको सिंपल में करेंगे तो 20% का मान कितना होता है, 20/100 होगा। इसको भी सिंपल में करेंगे तो 1 बटा आपका 5 आएगा, कट जाएगा। तो इसको आप होल वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना आएगा, 5 रुपया पे एक रुपया ब्याज मिल रहा था, कितना हो रहा है अमाउंट आपको, 6/5 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 5/6 कर देंगे। ये 5/6 हो गया, प्लस दो दो बस 2 किस्तों में देना है, तो प्रत्येक किस्त पूछ रहा है। तो पहला किस्त आपका ये हो गया, तो दूसरा किस्त आपका क्या होगा, तो दूसरा किस्त इसका 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर आपका 36, ये हो गया। अब देखिए, यहाँ से आपका अमाउंट पूरा निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 36, और यहाँ आपका आ जाएगा 25, प्लस क्या होगा, ये 6×5 = 30। तो यहाँ से आपका कितना निकल के आया, तो यहाँ से निकल के आया 30 और 25 कितना हो गया, 55। तो आपका निकल के आया 55/36। यही 55/36 का मान दिया हुआ कितना आपका, तो 11,000 के बराबर। ठीक है, 11,000 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है प्रत्येक किस्त, एक किस्त का मान क्या होगा, तो यहाँ से एक किस्त का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए, किस्त का मान यहाँ निकाल देते हैं। तो एक किस्त का मान हो जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाई 55 गुना 36। यहाँ से एक किस्त का मान निकल रहा है। ठीक है, एक का मान निकल रहा है, तो वही एक किस्त हो जाएगा। ये देखिए, 11×5 = 55, और 11 से कट जाएगा एक बार में, और उसके बाद आ जाएगा तो आपके पास 3 जीरो। ठीक है, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये 200 बार में। तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 पे 2 जीरो, मतलब 7200 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बोलता है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। देखिए, ये एक रेलगाड़ी है, इसकी चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद इसको एक प्लेटफॉर्म को भी पार करना है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मीटर है। आपका ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ 200 मीटर। ठीक है, और उसके बाद आपको कितना प्लेटफॉर्म का कितना सेकंड में पार कर रहा है, तो 30 सेकंड में पार कर रहा है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बनाने का। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको निकालना एक्स का मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो लंबाई जब भी होगा तो मीटर में होगा, तो मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे,
देखिए सॉरी, लंबाई जब भी होगा तो लंबाई दूरी होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो यहाँ से देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। ठीक है, तो आपका चाल देखिए कितना है, सॉरी सॉरी दूरी कितना है, तो 200 प्लस एक्स, क्योंकि एक ही दिशा में है तो दूरी जुड़ जाएगा। तो यहाँ से होगा 200 प्लस एक्स, मीटर में हो जाएगा, बराबर इधर क्या होगा, चाल गुना समय। तो चाल आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, और गुना समय आपका दिया हुआ, समय आपका 30 सेकंड है, तो यहाँ से 30 सेकंड आप गुना कर दीजिए, 30 सेकंड गुना कर दीजिए, यहाँ 30 है। उसके बाद इसको हल कीजिएगा, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 60 गुना 5/18 गुना 30, इसको हल कर दीजिए। आपका छोतिया 18 और छो पचे 30, ये कट जाएगा आपका 20 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए, 5×5 = 25, 25 गुना 20 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 500 आएगा। 5×5 = 25, 25 दूना 50, मतलब 500 आ गया। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 200 प्लस एक्स बराबर कितना हुआ, तो 500 हुआ। तो यहाँ से एक्स का मान निकालने जाएगा, तो एक्स का मान निकल आएगा, तो 200 इधर भेज दीजिएगा, तो माइनस यहाँ 200 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, एक्स के मान 3 आ जाएगा। यही एक्स का मान आपसे पूछ रहा है, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, 300 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस वस्तु पे कुछ छूट भी दी और 4% की हानि उठाई। तदनुसार उसकी छूट कितनी थी। देखिए आपसे ये पूछ रहा है छूट, तो बोलता है कि वस्तु की बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। मान लीजिए आपका लागत मूल्य कितना है, तो 100 मान लीजिए, और उसका बिक्री मूल्य कितना है, तो बिक्री मूल्य आपका 20% अधिक है, तो मतलब 120 हो जाएगा। तो बोलता है कि उस पर बेचते समय उसे कुछ प्रतिशत की छूट दिया। तो मान लिया जाए यहाँ पे आपका MP होगा, मार्क्स प्राइस होगा। तो मार्क्स प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये विक्रय मूल्य को, ये आपका हानि दिया हुआ 4%, ये हानि को आपका होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। तो आपका 4% हानि पे है ना, तो इसको बेच कितना रहा होगा, तो बेच रहा होगा आपको 96 में, तो 100 आपका 96 आएगा। इसको काटिएगा तो आपका ये क्या उसको बोलते हैं, मार्क्स प्राइस आएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको काट दीजिए, 12×8 = 96, ये आपका आ जाएगा 10, और ये कट जाएगा आपका 4 दूना 8, ये कट जाएगा आपका 25, यहाँ से आपका कट जाएगा 5 बार में। तो 25 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो 125 आएगा। ठीक है, 125 आएगा, सॉरी 125 आ गया ही। तो आपका 125 क्या निकल के आया, आपका 125 आ गया मार्क्स प्राइस, मतलब अंकित मूल्य निकल के आया। तो बोलता है कि उसको कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। तो छूट जब भी देंगे तो आपका ये अंकित मूल्य पे ही छूट देंगे। तो कोई वस्तु 125 रुपया का है, उसको कितना में बेच रहे हैं, तो 120 रुपया में आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत छूट दे रहे हैं, तो देखिए 125 का वस्तु 120 में बेच रहे हैं, तो कितना छूट दे रहे हैं, तो आप उसको, तो 5% का उसको छूट दे रहे हैं। कितना में, तो जब भी निकलता छूट तो निकलता है किस पे, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य से तुलना कर रहे हैं, तो अंकित मूल्य नीचे आएगा। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंट 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में, तो ये कट जाएगा 25 बार में, और ये कट जाएगा कितना बार में, सॉरी 5 बार में कट जाएगा ये। कहीं गलती हो रहा है क्या, देख लीजिए। 125 आया, 5/6, ये ठीक तो है। ये कट जाएगा आपका 25 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोल रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट भी दी और 4% की हानि उठाई। तो तदनुसार उसकी छूट कितनी थी। तो देखिए आपसे छूट पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आपका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए, क्रय मूल्य आप 100 मान लीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य जो 100 मान लीजिए लिए हैं, सॉरी CP 100 मान लिए। जब CP 100 मान लिए तो मार्क्स प्राइस कितना है,
तो आपका 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो 20% अधिक अंकित करने मतलब 120% कर रहा है अंकित। अब बोलता है इस पर 4% की हानि भी हो रहा है। तो 4% हानि हो रहा है तो कितना बेच रहा होगा? तो कोई वस्तु 100 रुपया का है, उस पर 4% हानि हो रहा है तो वो कितना बेच रहा है? तो आपको 96 रुपया में बेच रहा है। तो बोलता है कि उसका छूट क्या है। तो देखिए, कोई वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? तो 120 है। उसको बेच कितना रहा है? तो 96 रुपया में बेच रहा है। तो छूट कितना दे रहा है? तो छूट दे रहा है, देखिए 120 माइनस 96 करेंगे तो कितना आएगा? तो 24 आएगा। किस में दे रहा है छूट? तो 120 में। गुना कर देंगे 100, आपका परसेंट में मान निकल आएगा, यही छूट प्रतिशत होगा। ये आपका 24 बचे 20 से 5 बार में ये कट जाएगा आपका 20 बार में। तो यही आपका 20% छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? बोल रहा है अशोक एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना तथा आलोक से 3 गुना समय लगाता है। वे एक साथ वही कार्य एक दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार अशोक वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश कीजिएगा और आराम से समझिए। देखिए, बोलता है एक अशोक है, तो पहले अशोक ले लीजिए, अशोक को ए से कर देते हैं। उसके बाद अरुण है, अरुण को ए आर से कर देते हैं। उसके बाद आलोक है, तो ए एल से आलोक कर देते हैं। तो बोल रहा है कि अशोक एक कार्य संपन्न करने में अरुण से 2 गुना, अरुण से 2 गुना अशोक लेता है तथा आलोक से 3 गुना समय लेता है। मतलब ये जो है ना, ये 3 गुना समय ले रहा है आलोक से। अगर जो आलोक ले रहा है 2 दिन, आलोक ले रहा है 2 दिन, तो ये कितना ले रहा है? 3 गुना मतलब 6 दिन, 6 दिन ले रहा है। और इससे ये 2 गुना ले रहा है, मतलब ये 3 दिन में कर रहा है कोई काम को। ठीक है, ये 3 दिन में कोई काम कर रहा है। तो यहाँ से कुल काम कितना होगा? यहाँ से कुल काम निकल आएगा कितना? 6, 3, 2 का एलसीएम आ जाएगा कितना? तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो ये 6/6 करेंगे तो आपका 1 आएगा। ये एक दिन में 1 काम कर रहा है। और 6/3 करेंगे तो आपका 2 आएगा। और 6/3 2 करेंगे तो आपका 3 आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अशोक एक दिन में 1 काम कर रहा है और आपका अरुण एक दिन में 2 काम कर रहा है, आलोक एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि अशोक वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अशोक देखिए एक दिन में 1 काम कर रहा है, टोटल काम आपके पास कितना है? 6 है। तो ये 6 काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो 6/1 करेंगे तो आपका 6 दिन। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, छठा क्या बोल रहा है? देखिए, छठा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको समझने के ऊपर है। बोल रहा है कि √2, देखिए आपका करने में दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ 5 √3 और 10 √6 और 20 √15। तो ये सबसे बोलते इससे सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, जो भी आपका करनी में दिया हुआ है ना, उसका क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे। तो करनी में कितना दिया 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 हुआ है? दिया हुआ 4, 5, 10, 20। इसका एलसीएम क्या आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा आपका 20। अब क्या करेंगे कि देखिए, जितना भी करनी दिया हुआ करनी को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, जब करनी को बराबर करेंगे तो देखिए पहला आपका क्या है? तो 4√2 है। ठीक है, अगर जो 4 में आप कितना गुना करिएगा कि 20 आएगा, तो 4 में आप 5 गुना करिएगा तो 20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये इतना बात से सहमत है ना? तो 4 में आप कितना गुना करिएगा कि 20 आएगा। तो 4 में आप कितना गुना कर रहे हैं? 20 आएगा। तो आपका 5 गुना करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो 4 में आप 5 गुना कीजिएगा तो 20 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 20√2। तो बोलिएगा सर इसमें जब किए हैं तो इसमें तो कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं √2 के पे। तो √2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यही 4 से आपका, जब 4 इसमें गुना 5 इसमें गुना किए तो यही 5 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आ जाएगा 20 √अंडर कितना आ जाएगा? 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 कितना आता है? तो 32 आता है। ठीक है, ये 32 आ गया। ये देखिए पहला का निकल आया। ठीक है, कि 20√32, इसको 20 हम बना दिए। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे? देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये एलसीएम को मिटा लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आपका 20 है, याद रखिएगा, आपका एलसीएम आपका 20 है। उसके बाद दूसरा को चेक करेंगे तो दूसरा आपका कितना दिया हुआ है? तो आपका 5√3 है। तो इसको आपको 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें 4 से गुना करेंगे। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो इसके पावर भी तो 4 आएगा। तो ये तो 20 हो जाएगा, 20 रूट और 3 के पावर 4 आ जाएगा। तो 3 के पावर 4 चढ़ा देंगे, तो 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका 20 √3 के पावर 4 कितना होगा? 3 के पावर 4 आपका 81 आएगा। तब 20√81 आ गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको 10
रूट 6 को चेक करना है, तो 10 रूट 6 को चेक करना है, 10 रूट 6 है। अब देखिए 10 में कितना गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, एलसीएम के बराबर ही लाना है। तो 10 में कितना गुना करेंगे 20 आ जाएगा, 10 में करेंगे 2 गुना, तो आपका 20 हो जाएगा। और 6 का पावर पर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 20 रूट 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको चेक करना है, तो 20 रूट कितना है, 15 है, 20 रूट 15 है। तो इसको आप क्या करेंगे, 20 बनाना है, तो 20 में आप कितना गुना कीजिएगा, तो 20 में आप 1 गुना कीजिएगा तो 20 के बराबर होगा, तो इसके पावर भी तो 1 आएगा, तो आपका आ जाएगा 20 के पावर 20 रूट 15 का पावर 1 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो 20 रूट 15 आ गया। अब देखिए इसका मान विदा के लिए क्या निकालें आप, इसका मान निकालें आप कितना, 20 रूट 32 पहला का। दूसरा का मान निकालें कितना, तो दूसरा का मान निकालें 20 रूट 81। तीसरा का मान निकालें 10 रूट 6 का मान निकालें कितना, 20 रूट 36। और चौथा 20 रूट 15 का मान कितना निकालने हैं, तो ये 20 रूट 15 ये निकल के आया। ठीक है, अब कहिएगा सर इसमें कंपेरिजन कैसे करेंगे, तो देखिए सबका आगे में 20 है, तो सबसे बड़ा कैसे होगा, तो सबसे बड़ा इसको देख कर करेंगे कि यहाँ 32 है। ठीक है, ये 32 है, तो मान लीजिए 32 का रूट करेंगे तो आप कितना आएगा, ये 5 और 6 के बीच में रहेगा। ठीक है, वर्गमूल 32 का वर्गमूल करेंगे तो 5 और 6 के बीच में रहेगा। लेकिन अगर जो 81 का वर्गमूल निकालते हैं तो डायरेक्ट आता है 9, जो कि इससे बड़ा है। उसके बाद 36 का रूट निकालते हैं तो आपका आता है 6। 15 का रूट निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, तो 3 और 16 के बीच आएगा। तो सबसे बड़ा कहने का मतलब क्या हुआ, ये 81 का रूट कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो 9 किसका है, तो ये आपका 5 रूट 3 है। तो 5 रूट 3 का मान सबसे बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए बोलता है यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बोलता है 16 मेज, तो आप यहाँ से आराम से लिखिए इसको, 16 मेज का लागत मूल्य कहते हैं CP बराबर 12 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य को कहते हैं SP। अब यहाँ से आप ये निकाल दीजिए कि CP अनुपात SP निकाल दीजिए, तो CP आपका क्या निकल के आएगा, तो CP के जो SP का कोफिशिएंट जो है वो आएगा CP, तो यहाँ से आपका आ जाएगा CP आ जाएगा कितना 12, SP आ जाएगा कितना, तो 16। तो देखिए कोई वस्तु का आप खरीद रहे हैं 12 रुपये, हम बेच रहे हैं 16 रुपये, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 4 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना में, तो 12 में। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ये 4 तिया 12 कितना आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, जो कि कितना होगा 33.1/3% आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 8वां क्या कह रहा है, बोल रहा 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी तीसरी का गुणनफल कितना है, पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना है, तो आपका 42 है। और दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल कितना है, तो 56 है। और तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना है, तो 48 है। तो आपको बोलता है तीसरी संख्या क्या है, तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बोल रहा है पहली मान लीजिए आप A, दूसरी आप मान लीजिए B, इसका गुणनफल कितना है, तो गुणनफल आपका 42 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरी और तीसरी, तो दूसरी को मान लीजिए B, तीसरी को मान लीजिए C, इसका गुणनफल कितना है, तो आपका 56 है। ठीक है, उसके बाद बोलता है तीसरी और पहली, तो तीसरी को मान लीजिए आप C और पहली को मान लीजिए आप A, इसका गुणनफल कितना है, तो 48 है। तो बोलता है तीसरी संख्या क्या है, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको पहले आप तोड़िए, तो इसको ये कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा आपका 7 × 6, 6 7 42 हो गया। फिर इसको तोड़िए तो ये टूटेगा कितना, कैसे, तो ये टूटेगा आपका, इसको इस तरह से नहीं तोड़िए, इसको तोड़ने का एक थोड़ा सा ये, ठीक है, आपका 7 × 6 कितना 42 हो गया। अब बोलता है 56, तो 56 कितना हो, कैसे होगा, तो 56 करने के लिए आपको 8 × करेंगे 7, 8 7 56, फिर इसको तोड़िए 48 को, तो 48 को करिए 6 × 8, तो 48 हो गया। अब देखिए यहाँ A है, यहाँ A है, और यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिए कॉमन आपका 6 यहाँ कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6 और ये 6 A का मान होगा। फिर यहाँ B है और यहाँ B है, तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन आपका 7 है और ये 7 है,
कॉमन 7 है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या देखिए यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें कॉमन आपका 8 है और 8 है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, तो सी का मान जब भी होगा तो 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नुमा कह रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना है, तो 2:1 है। तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो तो उस मिश्रण में कितना लीटर अतिरिक्त जल मिलाया जाएगा। देखिए आपका अम्ल और जल का मान दिया हुआ, अम्ल को मान लेते हैं ए, जल को मान लेते हैं जे, ठीक है। तो अनुपात दिया हो, टोटल पहले कितना आपका मान है 60 बराबर है, 60 लीटर है, तो 2:1 है। उसके बाद बोल रहा है कि इसको बनाना कितना है, तो 1:2 बनाना है। तो बोल रहा है कितना इसमें जल मिलाया जाए, तो देखिए जल पहले था 1, अब हो गया 2, तो ठीक है मिला रहे हैं। लेकिन जब जल मिला रहे हैं तो अम्ल का मात्रा समान होना चाहिए ना, तो अम्ल का मात्रा इसमें समान कर लिए, तो 2 से गुना कर दीजिए। अब हो गया अम्ल जल का मात्रा कितना हो गया, तो 2:1 यहाँ ये है, ये 2 गुना 2 यहाँ आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले भी अम्ल 2 था, अभी भी अम्ल 2 है, ठीक है। पहले पानी 1 था, अब जब पानी मिलाया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 1 3 बराबर कितना हो गया, तो 3 बराबर आपका आ गया 60 के बराबर, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर आपका हो गया 20 लीटर हो गया। तो बोलता है कि जल कितना मिला रहे हैं, पहले था 1, अब हो गया 4, तो कितना मिला रहे हैं, तो +3 कर रहे हैं तब तो 4 हो रहा है। तो ये 3 का मान पूछ रहा है, तो 3 का मान, 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, तो 60 होगा। यही 60 लीटर आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट 10वां क्या कह रहा है, बोलता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को विभाजित करने पे शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान आए। देखिए एक समान आने के लिए क्या होता है ना, एक समान आएगा तो एक अलग कंडीशन है, शेष अलग अलग बचेगा तो एक अलग कंडीशन है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो ये आपका 1356, 1868 और 2764, यह क्या करेंगे, इसका अंतर, फिर ये दोनों का अंतर, जो निकल के आएगा उसका आप महत्तम समवर्तन निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए इसका अंतर कीजिएगा, 1868 माइनस 1356 कीजिएगा, कितना आएगा आपका, तो 512 आएगा, ठीक है, 512 आएगा। उसके बाद 2764 माइनस करेंगे 1868, तो कितना आएगा, तो 896 आएगा, ठीक है। जब ये 2764 माइनस 1356 करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 1408 आएगा। अब इसी का 1408, 512 और ये 896 का महत्तम समवर्तन निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अब बोलिएगा सर महत्तम समवर्तन कैसे निकाले इसका, तो देखिए सबसे आसान तरीका महत्तम समवर्तन निकालने के लिए, तो देखिए आपका मान कितना आया, तो आया 512, उसके बाद आया 896, उसके बाद आया 1408, ठीक है। अब इसका ले लीजिए अंतर, इसका अंतर लीजिएगा तो आपका आएगा 384। अब इसका अंतर ले लीजिए, इसका अंतर कितना आ जाएगा, तो 512 आ जाएगा। अब इसका अंतर लीजिएगा कितना आएगा आपका, तो 128 आएगा। तो 128 देखिए ऑप्शन में है, अगर जो 128 जो ऑप्शन में है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 128। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला सेट में आएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, देखिए आज तक का जितना क्वेश्चन लिया गया था, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय, धन्यवाद।